हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं साईं बाबा का संदेश। जल्दी से आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है प्रार्थना में शामिल कीजिए। ओम साईं राम लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। 3 तस्वीरें भी आपको दिखाई पड़ रही है ना। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। बहुत समय बाद हम आज आपके लिए साईं बाबा का संदेश लेके आए हैं, क्योंकि साईं बाबा ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो जब तक मन में इच्छा ना करे तब तक वो काम हम नहीं करते हैं, और जब इच्छा होती है तो समझ में आ जाता है ना कि साईं बाबा चाहते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको साईं संदेश दिया जाए। हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपके लिए साईं संदेश जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, सॉरी फ्रेंड, हम यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। तो चलिए, जो भी कुछ आपके लाइफ में चल रहा है उससे आप इस संदेश को कनेक्ट कीजिएगा, और हो सकेगा तो शायद आपको आज सवालों के जवाब मिल जाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना बिल्कुल भूलिएगा। 3 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो जो नंबर जो पसंद आ रहा है, आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, साथ में तस्वीरें भी दिखाई पड़ रही हैं आपको, बहुत ध्यान से देखिए। और जो भी कुछ परेशानी है आपके जीवन में उसको सोचिए, प्रार्थना में शामिल कीजिए, साईं बाबा से रास्ता पूछिए, आपको समाधान ज़रूर मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। ओम साईं राम, ओम साईं राम। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है आज का संदेश। जो भी कुछ उनके जीवन में चल रहा है, साईं बाबा आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, अगर आप बहुत सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को देख रहे हैं तो। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड। ओम साईं राम। फर्स्ट नंबर जिसने भी चुना है, सबसे पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिख के ही जाना है। ठीक है, आप चाहें तो कोई इमोजी भी सेंड कर सकते हैं, आपके लिए है, अगर आपके पास समय कम हो तो। नंबर फर्स्ट, आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। कर्म, कर्म में कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा। ठीक है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ और आज फिर बताऊंगी, और कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए बात ज़रूरी है जानना कि जीवन में कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं होती है, वो हम खुद करते हैं, उसी का परिणाम होता है। सब कुछ हमारे ही कर्मों का फल है। जो भी कुछ है ना, कर्म हमारे ही हैं। जैसा भी दुख आया है जीवन में, कर्म हमारे ही हैं, हमने ही उन्हें बुलाया है। ठीक है, इस बात को आप समझ जाएंगे जितना जल्दी उतना अच्छा होगा। और कर्म ही सब कुछ है जीवन में। भाग्य जानते हैं बन के नहीं आता, कोई बनाता नहीं है। ईश्वर बना के नहीं भेजते, ईश्वर तो हमें भेजते हैं। कर्म हम खुद बनाते हैं, भाग्य हम खुद बनाते हैं। जैसा कर्म करेंगे वही भाग्य है हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, कर्म ही कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। तो आपको कोई सजा नहीं दी जा रही है। जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है ना, वो किसी की और करनी का फल नहीं है, वो आपकी ही करनी का फल है। इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तभी आप सुधार कर पाएंगे, और एक्सेप्ट कर लें, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं। देखिए, हर परेशानी का समाधान है, लेकिन सबसे पहले होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये आपकी ही गलती है। देखिए, अगर किसी पे आप हद से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं और उस इंसान ने अगर आपको धोखा दे दिया, तो कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह था। तो ये गलती तो आप ही की है ना, कि किसी पे आप इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपको सब कुछ पता है कि वो इंसान सही नहीं है, फिर भी आप कंटिन्यू उसी रिलेशनशिप में हैं, आप नहीं वहाँ आ रहे हैं उस रिश्ते से। उसके बाद आपको कोई बहुत बड़ा सा, एक कहते हैं ना कि इंसान को धक्का लगता है, कष्ट होता है, तो उसमें गलती किसकी थी? आपकी ही थी। अगर आपने सही समय पर पढ़ाई नहीं की और उसके बाद आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर अच्छे रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है ना। समय पे अगर आपने पढ़ाई की होती तो इतनी टेंशन नहीं होती। तो जीवन में जो भी कुछ होता है ना, सब हमारे ही कर्मों का फल है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और रिश्ता अच्छा नहीं है, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये गलती किसकी है? ईश्वर की तो नहीं है, नहीं है ना। तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, सब हमारे ही कारणवश हो रहा है। आपकी
सही समय पे डिसीजन ना लेना, आपका समय पे चुप रहना, होता है ना कि सब चीज़ें मिलके हमें एक दिशा में लेके जा रही होती हैं। तो समझ लीजिए कि आपकी गलती क्या है, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। आइए देखते हैं नंबर 2 साईं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट में ओम साईं राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो बहुत ज़रूरी है आज की वीडियो के लिए। तो काफ़ी समय बाद आज हम साईं बाबा के कार्ड्स को लेके आए हैं आपके लिए। आइए देखते हैं क्या है। कस्में और वचन, आपके या आपके परिवार में दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। देखिए आपके काम में कोई रुकावट आ रही है या फिर कोई समस्या ऐसी आ गई है जिससे आपको लगता होगा ना कि ऐसा क्यों हो गया है। उस जो समस्या है उससे जुड़ा हुआ आपने कहीं कुछ कहा होगा, किसी से कस्में वादे वचन लिया होगा, दिया होगा, या फिर कहीं मंदिर में आप गए होंगे, कहीं भी ऐसी धार्मिक जगह पे जहाँ आपने कुछ कहा होगा और आप भूल गए हैं। ध्यान दीजिएगा, वो काम आप पूरा कर दीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। समस्या इसी कारणवश आ रही है। अगर ऐसी कोई समस्या है जिसमें आपको लगता है कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसका समाधान तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, कभी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान नहीं होता है और हम बहुत परेशान होते हैं, सोचते रहते हैं यार कहीं से कोई तो ऐसा इंसान मिल जाता जो हमें बता सकता है कि ये चीज़ें सही कैसे होंगी। तो ये चीज़ें ऐसे सही होंगी, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नंबर 3। जिसने भी नंबर 3 को चुना ये जानने के लिए कि साईं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिख के ज़रूर जाइएगा। और जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ उसे आप अपने जीवन के जो भी वर्तमान में स्थिति चल रही है उससे कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कार्ड आपके लिए है या नहीं है। अगर कार्ड आपसे कनेक्ट होता है, जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ वो आपसे कनेक्ट होती है, तो उसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साईं बाबा के कार्ड्स हैं, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। नंबर 3 देवी एकरूपता का कार्ड है। यहाँ पे परमात्मा एक हैं, परमात्मा तक पहुँचने के कई अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। तो ईश्वर एक हैं, आप ईश्वर को खोज रहे हैं, बस एक रास्ते पे चलिए, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। क्योंकि कहीं से भी आप आए, देखिए यहाँ पे सभी धर्म के यहाँ पे आपको एक चिन्ह दिखाई देंगे और बीच में आपको ओम दिखाई पड़ रहा है ना, एक बिंदु दिखाई दे रहा है जहाँ पे सभी बिंदु आके मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि देवी एकरूपता, ईश्वर एक हैं, कभी भी भेदभाव ना करें, ना सुने किसी के बारे में, सब एक हैं, एकता के साथ रहें। आप ईश्वर में ध्यान लगाएं, किसी भी रास्ते से जाएंगे आपको पहुंचना वहीं पे है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपको क्या समस्या का समाधान मिला, क्योंकि ऐसे संदेश जब भी आते हैं तो ईश्वर जो भी सुन रहा होता है उसके मन में ये प्रश्न होता है कि हमने तो कार्ड चुना था कि हमें समस्या का समाधान मिले, लेकिन हमें तो एक ऐसा कार्ड मिला जो कि ठीक है, नॉर्मली बात है, सब कोई समझता है इस बात को, लेकिन ये कार्ड आप ही के लिए आया है। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जाने अनजाने में आपके सामने किसी भी धर्म के साथ भेदभाव हो रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि कभी आपने ऐसी जगह पे आप ध्यान बैठे हों और कोई कह रहा हो और आपने सुन लिया हो, आपने बोला ना हो, चुप रहे हों आप, तब ये कार्ड आपके लिए है। और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा, जैसे आप अपने धर्म की रक्षा करते हैं वैसे ही दूसरों के धर्म की भी रक्षा करें, ठीक है, क्योंकि पहुंचना सबको एक ही जगह है, बिंदु एक ही है, ठीक है, ईश्वर एक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।